जब देश की रक्षा की बात आती है तब सबसे पहले जवानों का चेहरा हमारे सामने आता है। लेकिन सवाल ये है कि जो अपने जीवन का हर लम्हा देश की सेवा में लगा देते हैं, क्या उनके भविष्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं WNN भारत। मैं हूं आपके साथ मिसबा खान। दोस्तों, आज एक बेहद अहम मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जो लाखों केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि CAPF के जवानों के जीवन को सीधे प्रभावित करता है। हम बात कर रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि OPS की। राजस्थान में सरकार ने बड़ा संकेत दिया है कि उनके राज्य में OPS खत्म नहीं होगा और NPS से जुड़े कुछ नियमों में ढील भी दी जाएगी। सवाल अब ये उठता है कि जब राजस्थान OPS को बनाए रखने की दिशा में कदम उठा रही है दोस्तों, तो आखिर बाकी राज्य और केंद्र सरकार कब इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और खासकर CAPF के जवानों को OPS कब मिलेगा। इसी मुद्दे पर दोस्तों आज विस्तार से चर्चा करेंगे। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बड़े संकेत दिए हैं दोस्तों। राजस्थान में गहलोत की सरकार की OPS योजना खत्म नहीं होगी। वित्त विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें उन कर्मचारियों को राहत दी गई है जिन्होंने NPS के तहत अपने फंड निकाल लिए थे। अब इन कर्मचारियों को वो पैसा अभी वापस जमा नहीं करना होगा, बल्कि उनकी राशि को रिटायरमेंट के वक्त समायोजित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इससे स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि राजस्थान में OPS जारी रहने की पूरी संभावना है। इसे ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि OPS जारी रहने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है दोस्तों। अब सवाल ये है कि CAPF के जवानों का क्या, ये कब तक इंतजार करेंगे। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवान दिन रात हमारी सुरक्षा में लगे रहते हैं, चाहे आतंकवाद से लड़ना हो, बॉर्डर की सुरक्षा हो या फिर देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी हो। CAPF के जवान हर मोर्चे पर खड़े हैं, लेकिन जब बात उनके भविष्य की सुरक्षा की आती है तो OPS उन्हें नहीं मिलता। CAPF के जवान सालों से OPS की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट में संघर्ष कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब सेना के जवानों को OPS मिल सकता है तो CAPF को क्यों नहीं। आखिर दोनों की ड्यूटी और खतरे लगभग समान ही हैं, लेकिन सरकार उनकी इस मांग को दोस्तों नज़रअंदाज कर रही है और कोर्ट में CAPF के जवानों के खिलाफ लड़ रही है। क्या CAPF के जवानों का हक नहीं है कि उन्हें भी OPS के तहत पेंशन मिले, उनका भी भविष्य सुरक्षित रहे। वो अपनी पूरी ज़िंदगी देश की जब सेवा के लिए वो बिता देते हैं, पूरी जवानी खत्म हो जाती है देश की सेवा में, जब उनका बुढ़ापा है तो वो सुरक्षित बुढ़ापा हो। राजस्थान सरकार ने अपने राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है दोस्तों, तो अन्य राज्य इस दिशा में कदम कब उठाएंगे, ये सवाल है। और केंद्र सरकार CAPF के जवानों की मांग पर गंभीरता से विचार कब करेगी। CAPF के जवानों का कहना है कि अगर राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों को OPS दे सकती हैं तो CAPF के जवानों को क्यों वंचित रखा जा रहा है। CAPF के जवान काफ़ी समय से OPS की बहाली की मांग कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन अब तक उन्हें सिर्फ संघर्ष का सामना ही करना पड़ रहा है। उनके झोले में दोस्तों सिर्फ संघर्ष ही अब तक है। OPS का मतलब सिर्फ पेंशन नहीं है, बल्कि सम्मान और सुरक्षा भी है जो CAPF के जवानों को मिलना चाहिए। OPS से मिलने वाली निश्चित पेंशन उनके भविष्य की सुरक्षा है। NPS और UPS से जवानों का भविष्य सुरक्षित नहीं है दोस्तों। अब जब 2024 के चुनाव करीब है, कई राज्यों में OPS बहाली एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्य भी OPS की बहाली की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। ऐसे में CAPF के जवानों को भी उम्मीद है कि केंद्र सरकार उन पर ध्यान देगी और OPS की बहाली को लेकर कोई ठोस कदम उठाएगी। दोस्तों, OPS की बहाली केवल एक राज्य का मुद्दा नहीं है, ये उन लाखों कर्मचारियों और जवानों का भविष्य सुरक्षित करने की बात है जिन्होंने अपना जीवन देश सेवा के नाम पर समर्पित कर दिया। CAPF जवानों की ये मांग जायज़ है दोस्तों और हमें उनके हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। इसीलिए दोस्तों लगातार WNN भारत जवानों की आवाज़ बना हुआ है। CAPF के जवानों का कहना है कि उन्होंने देश की सेवा में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। अब सरकार का भी फ़र्ज़ बनता है कि उनकी सेवा के बाद उन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा मिले। क्या हम अपने देश के वीर जवानों के भविष्य को अनदेखा कर सकते हैं? ये सवाल हमें और आपको मिलकर सरकार से करना चाहिए कि जवानों को OPS, CAPF के जवानों को OPS कब मिलेगा। तो दोस्तों सवाल ये है कि क्या सरकार CAPF जवानों की मांग सुनेगी? क्या OPS की बहाली का ये संघर्ष सफल होगा? खत्म होगा CAPF का ये संघर्ष
आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल WNN भारत को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों से अपडेटेड रखें दोस्तों, और इसी तरह से हमारी आवाज़ उठती रहे मजबूती के साथ। फिर मुलाकात होगी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए।